सुप्रभात मित्रों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान, समन्वयक विश्वविद्यालय योग केंद्र ऑनलाइन योग अभ्यास सत्र के तीसरे दिन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं योग केंद्र की योग विशेषज्ञ श्रीमती सुभा सुराणा। श्रीमती सुराणा को काफ़ी लंबा योग अभ्यास और अध्यापन का अनुभव है और आज हम लोग इनके साथ लंग्स की इम्यून पावर बढ़ाने के लिए प्राणायाम और क्रियाएं के बारे में अभ्यास के साथ जानकारी लेंगे। एक बार पुनः मेरा आप सभी से निवेदन है कि अधिकाधिक परिजनों और मित्रों को आप इस चैनल के माध्यम से इस योगाभ्यास सत्र में सहभागिता हेतु जोड़ें। धन्यवाद। जय हिंद। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शुभा सुराणा। आज इस योग केंद्र में मुझे अवसर मिला कि मैं आप सभी को इस योग सत्र को लेकर लाभान्वित करूं। शुरुआत करने से पहले हम शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ। प्रार्थना के लिए अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएं। किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर का चुनाव करेंगे। आप अर्ध पद्मासन, एक पांव ऊपर रखे बैठ सकते हैं। पद्मासन, दोनों पांव फोल्ड करके बैठ सकते हैं। या नहीं लगता है तो सिर्फ अर्ध लगा सकते हैं। ये भी नहीं लगता है तो आप बिल्कुल आराम से सुखासन में बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, आंखें बंद, प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे। थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे। नीचे से ऊपर की ओर की शुरुआत। अपने दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, पाँव में थोड़ा गैप देंगे। शुरू करेंगे एंकल रोटेशन से। एवरीथिंग 10 टाइम्स। हर चीज को आपको 10 बार करना है। अपने राइट लेग को उठाएंगे एंड स्टार्ट 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Same with other leg. Start. Raise the leg, hold and start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clock. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. नेक्स्ट दोनों पाँव में सेम दूरी रखेंगे। अब मिडिल पोर्शन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। स्टार्ट। 1 पूरा पीछे जाके पूरा आगे, पूरा पीछे पूरा आगे, पूरा पीछे और पूरा आगे। कंटिन्यू। दिस इज 3 and the 4 and the 5 6 7 8 9 and 10. एंटी क्लॉक उल्टा घुमाना है फिर से जैसे गए थे। एंटी क्लॉक वाइज 2 3 4 5 6
7, 8, 9 and 10। ध्यान रखिए, आप जो भी करते हैं अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम लो बैक से आएंगे, हम शोल्डर के ऊपर स्टार्ट करेंगे शोल्डर रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now the anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Repeat both the hands on the shoulders. Join the elbows. अपनी दोनों कोहनियों को मिलाएंगे और पूरा सर्कल करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now the anti-clockwise. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Next, the wrist joints. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now the anti-clockwise. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. हाथ को थोड़ा हिला लीजिए, रिलैक्स करा लीजिए। नेक्स्ट, हाथ सामने की ओर सीधे। स्टार्ट। ओपन द हैंड्स वाइड। स्टार्ट। 1, पीछे पूरा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलीज करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक हाथ रखेंगे अपनी कमर पे पीछे की ओर, दूसरा हाथ ऊपर की ओर। ध्यान से देखिए, एक हाथ कमर पे पीछे, एक हाथ ऊपर। अब 10 टाइम्स साइड बेंड्स शुरू करेंगे वेस्ट साइड की मसल्स के लिए। स्टार्ट। रेज द हैंड एंड स्टार्ट बेंडिंग 10 टाइम्स। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलीज। धीरे से हाथ नीचे। ऑपोजिट साइड। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ ऊपर की ओर एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलीज। आप लोग जो भी करें, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप जो भी टेक्निक्स कर रहे हैं साथ में देख के, सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार प्रैक्टिस करेंगे। देन स्टार्ट अगेन। सेम गैप इन बिटवीन, लेग्स में गैप, लेग्स में दूरी बनाए रखेंगे। मेक अ फिंगर लॉक इन फ्रंट। हाथ को लॉक करेंगे एंड स्ट्रेच इट आउटसाइड। सीधा नहीं रखना है, थोड़ा एल्बो को बेंड कर लीजिए। नाउ सिंगल साइड। लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट वन। 10 टाइम्स ट्विस्ट। अपनी जगह पे खड़े रहेंगे और पीछे की ओर जाएंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। फिर से बीच में आ जाएंगे। ऑपोजिट साइड। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलीज करेंगे एंड हाथ नीचे। सेम पोजीशन रहेगी। नाउ द साइड स्ट्रेचेस डाउनवर्ड्स। थोड़ा वाइड करिए लेग्स को, शोल्डर गैप से थोड़ा ज्यादा गैप। यस, थोड़ा सा पाँव को और खोलेंगे। स्टार्ट करेंगे। नीचे की तरफ जाना है, साइड में। आगे नहीं झुकना है, पीछे नहीं, जस्ट दिस साइड। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 एंड 10। इसका पूरा प्रेशर आपके वेस्ट साइड पड़ता है। हम सुबह सुबह भी उठे हुए हैं तो बॉडी थोड़ी सी स्टिफ होती है, तो बॉडी को खोलना एक्सरसाइजेस योग से पहले बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट करेंगे हम, पाँव को दोनों को पास में रखेंगे, आपके दोनों पाँव बिल्कुल पास में रहेंगे एंड स्टार्ट। जिन्हें कमर दर्द है वो आगे की ओर नहीं झुकेंगे और जो कर सकते हैं वो इसका अभ्यास करेंगे। कुछ नहीं करना है, हाथों को उठाना है सांस लेते हुए और हाथ नीचे ले जाने हैं सांस छोड़ते हुए। हाथों को उठाना है श्वास भरते हुए और नीचे जाना है श्वास छोड़ते हुए। इनहेल, रेज द हैंड्स, एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Release. नेक्स्ट करेंगे हम अपर स्ट्रेचिंग शोल्डर जॉइंट्स के लिए। स्टार्ट 10 times in simple form. It should be 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6, 7 and 8 and 9 and 10. अब थोड़ा सा एड ऑन करेंगे इसके अंदर। जब जब हाथ ऊपर जाएगा आपकी बॉडी ऊपर, जब जब हाथ ऊपर बॉडी ऊपर, ऐसे करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और करेंगे। ये आपके काफ मसल्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप देखेंगे जब करते हैं, जब हम उठते हैं सारा जोर आता है आपकी काफ मसल्स के ऊपर। एक बार करेंगे और उस प्रेशर को फील करेंगे। स्टार्ट वंस अगेन विद मी। स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलीज करेंगे। लेग्स को हिला लीजिए, लेग्स को रिलैक्स करिए बिल्कुल। काफ मसल्स रिलैक्स, शोल्डर जॉइंट्स रिलैक्स्ड। नेक्स्ट, पाँव फिर से खोलेंगे। शोल्डर से ज़्यादा कम नहीं और ज़्यादा वाइड भी नहीं करना है कि आपका बैलेंस नहीं हो, तो अपनी बॉडी के बैलेंस के अकॉर्डिंग अपने लेग्स को ओपन करेंगे। नाउ यू स्टार्ट। 4 स्टेप्स है इसके अंदर। 10 times फॉरवर्ड बेंड करना है। जिन्हें आगे झुकने को मना किया हुआ है वो आगे नहीं झुकेंगे, और जिन्हें कुछ स्टमक की सर्जरी हुई है अभी 2-4 महीने में, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। डोंट गिव एनी नेगेटिव any excessive pressure on your back, on your body. Start 10 times forward bend. Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सेंटर में करा। अब राइट साइड करेंगे एंड देन द लेफ्ट साइड। स्टार्ट विद मी ऑन द राइट साइड। राइट लेग, मेक अ फिंगर लॉक, stretch it outside. Deep inhale, exhale and bend forward, bend downwards. Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Same procedure to be repeated on the left leg also. Start, make a finger lock, stretch it outside, deep inhale, गहरी श्वास भरेंगे, exhale and bend towards your left leg. Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Next, इसी सीक्वेंस में आपको करना है 3 स्टेप प्रोसीजर है। आपको नीचे जाना है, पंजों पे जाना है और पीछे आना है। नीचे, पंजों पे और पीछे। इट शुड बी, एक बार देखिए फर्स्ट स्टेप, फिर साथ में करेंगे। It should be 1, 2 and 3. Down on the toes and back. Start करेंगे मेरे साथ। 10 times करना है। That means 3 into 10, 30. Start 1, 2 and 3. Down, toes and back. Down, toes and back. Down, toes and back.
डाउन, टोज एंड बैक। पीछे ध्यान से जाइएगा, गिर नहीं जाइएगा, अपना बैलेंस करिए प्लीज। स्टार्ट, डाउन, टोज एंड बैक, डाउन, टोज एंड बैक, डाउन, टोज एंड बैक, लास्ट, डाउन, toes and back. Now the last one in the stretching part, the cross ones. हाथों को वाइड ओपन करिए। अगर ब्रीदिंग्स हाई हो गई है तो उन्हें थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। हाई ब्रीदिंग्स में कोई भी अभ्यास नहीं करते हैं, स्पेशली योग कहता है जब तक ब्रीदिंग्स नॉर्मल ना हो जाए नेक्स्ट अभ्यास न करें। क्योंकि हम स्ट्रेचिंग पार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बॉडी को गर्म करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बॉडी नॉर्मल हो चुकी है। द लास्ट पार्ट, हैंड्स वाइड ओपन, लेग्स ओपन, बैलेंस करते हुए जाएंगे। देखिए पाँव में गैप, पाँव फिसले ना, स्ट्रेच ना आए। स्टार्ट करेंगे क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। आपके दोनों पाँव पास में, लेग्स को रिलैक्स करिए, धीरे से बैठिए किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में। मुझे वज्रासन कंफर्टेबल लगता है, मैं इसमें बैठ गई। आप बिल्कुल आराम से सुखासन में बैठ सकते हैं, वो पालती लगा के बिल्कुल आराम से। कहते हैं वज्रासन में बैठने से आपकी कमर कुछ ज़्यादा लंबे समय तक सीधी रहती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमारी स्पाइन का हमें बहुत ध्यान रखना है। स्पाइन शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट, क्योंकि सारी जो नर्व्स वगैरह है वो स्पाइन से ही निकलती है। तो इफ स्पाइन इज हेल्दी, योर बॉडी इज हेल्दी। सो ट्राई टू कीप योर स्पाइन ऑलवेज स्ट्रेट। चेयर पे बैठते हैं तो कोशिश करिए झुक के रहिए। ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी मच स्ट्रेट। पीछे से आगे में ये फर्क पड़ता है, किसी भी ऑर्गन पे कोई जोर नहीं पड़ता है। All the organs are at their proper places and they all are functioning properly. आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट। आपकी बॉडी में आपको जहाँ जहाँ पेन हुआ, जहाँ जहाँ स्ट्रेच आया, उन सब पार्ट्स को बिल्कुल लूज कर देंगे। देखिए ज़बरदस्ती नहीं है वज्रासन में बैठना, आप सब अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। घुटनों में जिनको प्रेशर नहीं देना है वो बिल्कुल आराम से लेग्स को फोल्ड करके बैठ सकते हैं। ऐसे भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप आराम से पाँव सीधे करके बैठ जाइए। एट योर ईज, वी वर्क एट ईज। किसी भी तरह का कोई नेगेटिव दबाव बॉडी को नहीं देंगे। मुझे ये कंफर्टेबल है, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग, आई एम रिपीटिंग अगेन दैट मुझे ये कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने इसे चूज किया है। आपको जो ठीक लगता है आप उसे चूज करिए। बिल्कुल आराम से बैठेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। महसूस करिए कि आपकी हार्ट बीट्स नॉर्मल हो चुकी है। अपनी तेज हार्ट बीट्स को नॉर्मल करने की कोशिश करिए, कंप्लीटली नॉर्मल। चलिए, जो अब ऐसे बैठ के और घुटनों पे खड़े हो सकते हैं वो कोशिश करेंगे। हमारा जो आज पर्पस है लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, और उस कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के बाद इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना। तो जब तक द फूड जो है हमारा बॉडी का ऑक्सीजन वो हर जगह प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो हम हेल्दी कैसे रहेंगे। सो आई मेक मोर एक्सरसाइजेज, आई गो टुवर्ड्स मोर जो आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव करे और बॉडी को एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को सप्लाई करे। तो हम कुछ सिटिंग पॉस्चर्स के अंदर कुछ प्रोसीजर्स करेंगे, देन विल गो फॉर द प्राणायाम्स एंड आई गिव सम नॉलेज अबाउट सम क्रिया ऑल्सो कि जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, कफ वाले दोषों के लिए हेल्दी है। जो ऐसे खड़े हो सकते हैं घुटनों पे वो खड़े हो जाएंगे, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो प्लीज़ नेगेटिव प्रेशर बॉडी को नहीं दें। थोड़ा घुटनों में गैप दीजिए, कंधों जितना गैप घुटनों में, पीछे पंजों में भी गैप दीजिए। उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन की 2 स्टेप्स है, थोड़ा सा एक सिंपल वन है जो सब कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, हमारी दोनों हथेलियाँ जो है हमारे बैक को सपोर्ट करनी है। देखिए आप ध्यान रखिए हाथ कैसे रखने हैं। हाथों को ऐसे नहीं रखना है, हाथों को ऐसे रखना है, पीछे हिप पोर्शन पे रख के उसे अपने बैक को हमें सपोर्ट करना है। नाउ डीप इनहेल एंड ट्राई टू गो बैकवर्ड। ये जो कोहनियाँ बाहर निकली हुई है इसे अंदर की ओर करिए,
चेस्ट वाइड ओपन, यहाँ पे गए हम, चेस्ट खोला, नाउ इनहेल एंड बेंड बैकवर्ड। क्षमता अनुसार रोक के रखिए, आपकी नेक में खिंचाव, चेस्ट वाइड ओपन, लंग्स को प्रॉपर स्पेस मिलती है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होने की। जो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, हमारे कुछ योग के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं अभी इनके साथ में, इसके साथ में, सेशन के साथ में, तो दोज हु कैन प्रैक्टिस द सेकंड प्रोसीजर, रेज द हैंड्स इन फ्रंट, दोनों हाथ सामने की ओर सीधे, वन बाय वन। विल स्टार्ट विद द लेफ्ट, वन हैंड ऑन द लेफ्ट हील, another hand on the right, neck back and hold. Breathing regular, thighs 90 degree, chest पूरा wide, neck पीछे की ओर. Breathing regular. कमर में खिंचाव, रोक के रखिए, रिलीज. वन बाय वन वापिस आएंगे और धीरे से पाँव मिलाएंगे और बैठेंगे वज्रासन में ही। ये था आपका उष्ट्रासन, लंग्स को स्पेस देता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड होने की, प्रॉपर स्पेस देता है पूरा ऑक्सीजन खींचने की, नेक को बैकवर्ड बेंड देता है, लाइक जिसको सर्वाइकल का भी इशू है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इशू रहता है, वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, एज इट गिव्स रेस्ट टू द बैक, this region, the cervical region. And the second benefit of this posture is when you stretch the neck upward, हमारे गले, हमारी नेक के आगे के रीजन पे भी स्ट्रेच होता है, तो थायराइड पेशेंट्स के लिए भी एक हद तक लाभदायक है। और जिन्हें बैक एक की दिक्कत है, कमर दुखती है, वो फर्स्ट प्रोसीजर और सेकंड प्रोसीजर दोनों ऑप्ट कर सकते हैं। बट ये है, मैं बार बार कहना चाहूँगी, किसी भी तरह का नेगेटिव प्रेशर बॉडी को आप लोग नहीं देंगे। बाकी आप इसका प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी कमर के दर्द को हम किसी हद तक थोड़ा ठीक कर सकें। अभी आपने देखा हमारी कमर पूरी अंदर की तरफ हो गई थी जब हमने प्रोसीजर किया था, तो इसका काउंटर पोज करना जरूरी है। काउंटर पोज क्या होता है, जब कमर अंदर की ओर हो गई है तो हम कुछ बाहर की ओर वाला आसन करें और कमर को वापस नॉर्मल कर दें। जो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, प्लीज़ अपने पाँव खोल लीजिएगा, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। अब जाएंगे हम शशांक आसन, 2 प्रोसीजर्स। नंबर 1, अपने दोनों पाँव को आगे से खोल दीजिए, वज्रासन की पोजीशन में दोनों पाँव आगे से खोल दीजिए, लाइक हम ऐसे बैठे हुए थे, इन दोनों पाँव को आपको बाहर खोलना है। अब दोनों हाथों को जमीन पे रखना है। हम कर रहे हैं काउंटर पोज उष्ट्रासन का, जो हमने बैकवर्ड बेंड किया था उसका काउंटर पोज। स्पाइन को फिर से नॉर्मल पोजीशन पे लाना, दोनों हाथ जमीन पे, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर बिल्कुल जितना खींच सकते हैं खींचिए, और आपका फोरहेड जमीन पर रखिए, माथा जमीन पे टिकाइए। माथा आराम से टिकता है तो नाक टिकाइए, और नाक भी आराम से टिकती हो तो अपनी चिन, अपनी ठुड्डी को जमीन पर लगाइए। महसूस करिए आपकी स्पाइन बिल्कुल नॉर्मल, आपके थाई जॉइंट्स पे जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करिए। नेगेटिव प्रेशर किसी भी तरह का बॉडी पे नहीं लेंगे। ध्यान रखते हुए इस प्रोसीजर को प्रैक्टिस करिए। होल्ड करिए 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। ऊपर कैसे आना है, फिर से हाथों को पीछे ड्रैग करेंगे और दोनों पांव फिर से समेट लेंगे। ये था एक तरीका आगे जाके स्पाइन को नॉर्मल करने का। एक प्रोसीजर और है जो है मंडूकासन। मंडूकासन के अंदर हम दोनों हाथों की मुट्ठी बनाते हैं। व्हेनेवर वी मेक द फिस्ट, योग में जब भी हम फिस्ट बनाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा ध्यान रखिए कि अंगूठे अंदर की ओर रहेंगे, अंगूठे अंदर की ओर। अब इन दोनों मुट्ठियों को, दोनों जो फिस्ट बनाई है उसे रखेंगे अपने नेवल बटन, द बेली बटन के पास में रखेंगे। अब आप देखिए मैंने आराम से रखी है, कोई भी अपने पेट में ऐसे हाथों को घुसाएगा नहीं। शरीर आपका है, अंदर के ऑर्गन आपका है, आपके हैं, उनसे प्रेम रखिए,
किसी भी तरह का नेगेटिव प्रेशर नहीं देंगे। मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर की ओर और बिल्कुल आराम से, प्यार से, बिल्कुल आराम से अपनी नाभि के आसपास दोनों मुट्ठियों को रख देंगे, बिल्कुल आराम से। ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं अगर आप, मैं बार बार कह रही हूँ, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं और ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं और ऐसे कर लीजिए, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर नहीं देंगे और नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे बैठ के कर लीजिए। प्लीज़ बातों को ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव प्रेशर पे बार बार कह रही हूँ, नेगेटिव प्रेशर नहीं देंगे। अगेन आई विल सिट इन वज्रासन, मेक द फिस्ट, मुट्ठियाँ बनाएंगे, नाभि के आसपास आराम से रखेंगे। सांस भरते हुए, डीप इनहेल करते हुए और फिर धीरे से एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, आगे की ओर झुकेंगे। रोक के रखिए, आपकी कोहनियाँ ढीली रहेगी जमीन की ओर। पीछे से आपको उठना नहीं है, पीछे से आपको उठना नहीं है, आपके बटक्स हील्स पे ही रेस्ट करेंगे। पीछे से ऐसे नहीं हो जाना है। आप जब यहाँ हैं तो ये करना इम्पोर्टेंट नहीं है, दिस इज रॉन्ग। आप सिर्फ यहाँ रहिए, आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ रुकिए, लेकिन पीछे से दिस पोर्शन शुड टच द हील्स। देखिए प्रोसीजर, ये हम गए यहाँ पे और हम नीचे गए और ये हम ये कहलाता है मंडूकासन। इसमें हमें बटक्स को हील से ऊपर नहीं उठाना है, दे शुड रेस्ट ऑन द हील्स ओनली, यू शुड नेवर गो लाइक दिस। इस आसन के अंदर फोरहेड टच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी मुट्ठियों का जोर पड़ना चाहिए पेट के अंदर और हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं। हील्स एंड बटक्स शुड बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। एक बार फिर से करेंगे और इसका प्रेशर महसूस करेंगे। जब हम मुट्ठी बनाते हैं तो इसका पूरा प्रेशर, जो ब्लड का पूरा सर्कुलेशन है, इट कम्स टुवर्ड्स योर फेस एंड द ब्रेन। तो ये जो आसन करा है हमने, इससे हमारे ब्रेन और हमारे फेस को पूरा एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। एक बार करके देखिए, इन मुट्ठियों से कितना ज़बरदस्त चेहरे की तरफ और ब्रेन की तरफ खून का संचार होता है, आपको फील होगा। शुरू करेंगे, श्वास भरिए, छोड़िए और आगे जाइए। रिलीज, आराम से बिल्कुल लेग्स को रिलैक्स कर दीजिए। आप सामने ऐसे रख सकते हैं तो ऐसा रख लीजिए, भले ही लेग्स को हिला लीजिए, बिल्कुल आराम, बिल्कुल आराम। जब तक आराम ना आए नेक्स्ट अभ्यास प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, ठीक है। इस आसन के जितने लाभ बताऊं उतने कम है। नंबर 1, हम जो बैठते हैं वज्रासन में, इट इज़ वेरी मच गुड फॉर डाइजेशन। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को ये स्ट्रॉन्ग करता है, सिर्फ वज्रासन में बैठना ही। सेकंड, हम जब बात करते हैं फॉरवर्ड बेंड की, मुट्ठी बना के जब हम आगे झुकते हैं, हम जो राइट साइड है, सीधा हाथ, सीधे हाथ की तरफ होता है हमारा लिवर, यकृत, और लेफ्ट हैंड की तरफ होता है हमारा पेनक्रियाज, अग्नाशय। तो जो डायबिटिक लोग जो होते हैं उनका ये लेफ्ट वाला ऑर्गन इफेक्ट करता है। इनके कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, बहुत डिटेल चीज़ें हैं लेकिन मैं इतना नहीं बता सकती आपको। तो पेनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो इसका स्त्राव होता है, ये आसन, ये मुट्ठियाँ बनाने से उन ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है। तो कहते हैं लिवर और पेनक्रियाज मीन्स यकृत और अग्नाशय के कुछ भी डिसऑर्डर है, कुछ भी उनमें प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसका अभ्यास करके एक हद तक उन ऑर्गन्स के कार्य को सक्रिय कर सकते हैं, मतलब इससे उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है। तो कहते हैं रामबाण आसन मानते हैं इसको डायबिटिक लोगों के लिए। तो यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस दिस पोस्चर, दोज आर सफरिंग फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज का डिसऑर्डर या डायबिटीज जिसको है, वो इसका अभ्यास जरूर करें। थर्ड बेनिफिट ऑफ दिस पोस्चर इज व्हेन हम जब मुट्ठी बना के जोर लगाते हैं ना, तो सारा सर्कुलेशन, खून का संचार जो है वो फेस और ब्रेन की तरफ बढ़ता है, तो चेहरा चमकदार होता है। डेड सेल्स, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ योर फेस गेट्स द एम्पल अमाउंट ऑफ ब्लड। चेहरे के हर कोने तक खून का संचार प्रॉपर बढ़ता है। एंड ब्रेन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो सारा कनेक्शंस हमारे जो बॉडी के हैं
सो एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द ब्लड सप्लाई, पूरा खून और पूरा ऑक्सीजन सप्लाई हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो देखा आपने कितना बेनिफिशियल पोस्चर है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर नहीं बैठा जाता है उस पोस्चर में तो कैसे भी करके मुट्ठी बना के हम थोड़ा आगे झुके ताकि पेट के अंदर कुछ दबाव हो। हमारे ऑर्गन्स एक स्पंज की तरह सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं। एक होता है ना, हम स्पंज डालते हैं वो घर पे, सरफ वाला जो स्पंज होता है, इतना सॉफ्ट ऑर्गन होता है। तो हम जब जोर लगाते हैं ऑर्गन्स के ऊपर, स्पंज दबाएंगे तो क्या होगा, पानी निकलेगा, गंदगी निकलेगी। सेम टू आवर ऑर्गन्स ऑल्सो। हम जब मुट्ठियाँ बना के या कुछ भी ट्विस्टिंग्स करके हम पोस्चर लगाते हैं तो अंदर ऑर्गन्स पे जोर पड़ता है। तो जोर पड़ेगा तो वो कुछ सिक्रीट करेंगे। जी हाँ, वो टॉक्सिन्स को सिक्रीट करते हैं, वो गंदगी सिक्रीट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप योग करते हैं तो आप हमेशा सुबह करते हैं, शाम को, जो भी आपका प्रोसीजर है, आप सुबह ही पानी पी के करिए। और आफ्टर द सेशन ये ऑर्गन्स पे जोर लगता है ना, ये टॉक्सिन्स खून में मिल जाते हैं और फिर यूरिन से बाहर हम उसे फेंक देते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, सेशन के पहले पानी पी के आइए और जब भी सेशन खत्म होता है उसके बाद यूरिन के लिए जरूर जाइए, ताकि जो बॉडी में ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ के जो गंदगी निकली है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से हम बाहर फेंक दें। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कुछ हद तक हम आपको हेल्दी रख सकते हैं। हमारे योग केंद्र की पूरी कोशिश है कि हम लोगों को जागरूक करें। अब जागरूक होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड वी वर्क फॉर द हेल्थ, वर्ड हेल्थ। सो इट इज आवर ड्यूटी टू गिव प्रॉपर नॉलेज टू अदर्स। हम आप चाहेंगे कि सब लोग इसका पालन करें। तो ऑलवेज रिमेंबर, सेशन के पहले पानी पीना है। जब आसन करते हैं ऑर्गन्स पे जोर पड़ता है, स्पंज की तरह होते हैं, दबते हैं, उनसे वो विषाक्त तत्व जो टॉक्सिन्स है रिलीज होते हैं। वो टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू ब्लैडर में इकट्ठे, यूरिन ब्लैडर में इकट्ठे होते हैं। तो आफ्टर द सेशन ऑलवेज रिमेंबर यू शुड गो टू यूरिन, ताकि हम सब गंदगी को बाहर फेंकें। चलिए आते हैं, हम आपसे इतनी बात इसलिए करी है ताकि आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए और हम नेक्स्ट अभ्यास कर सकें। एक पोस्चर और करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगी, एज थोड़ी सी समय की भी बाध्यता रहती है हमारे पास में। चलिए इसके लिए हम करेंगे, चलिए एक फॉरवर्ड बेंड और करते हैं आपके लिए। वही करना है, पद्मासन या और पद्मासन करके ऐसे बैठना है। नहीं बैठ पाते तो मैंने क्या कहा, जैसे बैठ पाते हैं वैसे करिए। मेरी एंकल थोड़ी सी स्टिफ है तो मैं थोड़ा सा और पद्मासन में ऑप्ट करती हूँ। उसके लिए अपने दोनों हाथों से पीछे अपनी रिस्ट को पकड़ेंगे, कलाई ऐसे। वापस मैं आपके लिए साइड हो जाती हूँ। अर्ध पद्मासन या पद्मासन ऐसे बैठेंगे, पीछे से अपनी कलाई को पकड़ेंगे। आपका देखो चेस्ट, दिस पोर्शन शुड बी, आपने देखा कभी मैं ऐसे बैठी, एक भी बार नहीं बैठी। आप सोचो अगर कोई इंस्ट्रक्टर ऐसे बैठा होता है, क्या आप कुछ कर पाएंगे? आपकी कुछ करने की इच्छा होती है? नहीं। ऑलवेज रिमेंबर अलर्ट, अंदर कोई जोर नहीं पड़ना चाहिए, पीछे स्पाइन पे कोई जोर नहीं पड़ना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। मैं हमेशा कहती हूँ स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। नाउ रिस्ट जॉइंट, पीछे हमको कलाई पकड़ लेनी है। अब डीप इनहेल, सांस लेनी है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है और आगे जाना है। क्षमता अनुसार अभ्यास करेंगे। आप जैसे ही बेंड करते हैं आपके थाई जॉइंट में खिंचाव आएगा। क्षमता अनुसार क्रैम्प्स अगर आते हैं तो देखिए, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट, डीप इनहेल, एक्सहेल। देखिए चेस्ट पहले, हमको कभी भी यू नहीं जाना है, नेवर गो लाइक दिस। हमेशा लोअर बैक से डाउन जाते हैं, लोअर बैक, नॉट फ्रॉम द थोरैसिक, अपर पोर्शन से नहीं, द लंबर पोर्शन, नॉट फ्रॉम द थोरैसिक, ऑलवेज फ्रॉम द लंबर, ऊपर के पोर्शन से नहीं, कमर के निचले हिस्से से। स्टार्ट करेंगे, डीप इनहेल, एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड। अपनी ब्रीथिंग्स को रेगुलर रखिए। आपके थाई जॉइंट पे जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करिए। रिलीज, धीरे से ऊपर आएंगे, लेग्स को चेंज करेंगे। जो पांव ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर। पद्मासन वाले लोग भी पांव को चेंज करेंगे, सुखासन वाले लोग भी पांव चेंज करेंगे और अर्ध पद्मासन वाले भी। स्टार्ट करेंगे। मेरा एंकल जॉइंट थोड़ा सा स्टिफ है
और थोड़ा सा पेन रहता है मुझे यहाँ पे, तो आई एम ऑप्टिंग अर्ध पद्मासन। और फिर से रिस्ट पकड़ेंगे, इनहेल, एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड, रिलीज। फिर से ऊपर आ जाएंगे एंड रिलैक्स। तो इससे महसूस किया होगा आपने कि जिन जिन पाँव को ऊपर रखा है आपको आपने बार बार, आपके उसी जॉइंट में इतना खिंचाव आता है। तो कहीं ना कहीं ये आसन हमारे थाई जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। एंड नेक्स्ट what can I say is when you bend forward, again the pressure comes to the internal organs, they release the toxins, so it's better to give pressure पे pressure देते रहना चाहिए योग अभ्यास के अंदर हमारे organs के ऊपर, ताकि हमें आगे गंदगी हमसे प्रॉपरली बाहर निकाल सके। ये था हमारा थोड़ा सा योग अभ्यास, कुछ फॉरवर्ड बेंड्स along with the stretchings, एंड नाउ हम कुछ प्राणायाम्स करेंगे हमारी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव। शायद थोड़ा मैं क्लोज आ जाऊंगी आपको तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, एंड आपको जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं आप उन्हें अच्छे से फॉलो कर सकेंगे। अष्टकुंभक हमारे हठ योग में अष्टकुंभक का वर्णन है। 8 कुंभक। कुंभक मीन्स क्या होता है, आपको कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ही हमारे जुड़े हुए हैं उन्हें सबको पता है, बिकॉज वो पढ़े हैं यहाँ से, एंड दे नो, दे हैव नॉलेज लाइक व्हाट कुंभक इज। कुंभक मतलब रोकना, रिटेंशन, सांसों को रोकना। तो जो हठ योग के 8 प्राणायाम हैं, 8 प्राणायाम को अष्टकुंभक भी कहते हैं। तो प्राणायाम तभी कहलाता है जब उसे प्रॉपर रेशियोज से करा जाए और कुंभक के साथ करा जाए। हर 8 प्राणायाम हैं उनमें हमारा इनहेलेशन है, पूरक है, रिटेंशन है, कुंभक है और रेचक है, दैट मीन्स एक्सहेलेशन। तो ऑल द प्राणायाम्स हैव 3 steps. Number 1 is पूरक, कुंभक, रेचक। इनहेलेशन, रिटेंशन मीन्स होल्डिंग एंड एक्सहेलेशन। लेकिन हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट इतना ना करके हम जितना हो सके उनको लाभान्वित करें। तो हम शुरू में ही लोगों को डरा नहीं देते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में डरा दिया कि अरे अरे ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। तो हम, आप डरिए मत, घबराइए मत, मैं आराम से आपको बिल्कुल स्मूथ तरीके से इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास कराऊंगी और फिर बाद में हम 1-2 प्राणायाम्स करेंगे जो लंग कैपेसिटी इम्प्रूव करते हैं। स्पेशली ये जो कोरोना अभी चल रहा है, आप देखिए ना, इट्स अ मेन लंग डिजीज, कफ एंड द लंग, सो बेटर टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। और हम कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें प्राणायाम्स करके। तो शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग कहते हैं इसे, ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग टेक्निक। बहुत ही सिंपल है, जिन्होंने नहीं किया है पहली बार कर रहे हैं, और जो गलत भी करते हैं वो भी करेक्शन करिए। थोड़ा हम रिजिड ना हो तो ठीक है, हम कुछ करेक्शंस लाइफ में हम भी सीख रहे हैं आज तक, तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी सीखें। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत लोग आप उसके अंदर लेफ्ट हैंड वाले होंगे, लेफ्ट हैंड से लिखने वाले हैं। देखिए कितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, मैं देख तो नहीं पा रही हूँ लेकिन आई कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल राइट विद द लेफ्ट हैंड, बट आई विल करेक्ट, मैं करेक्शन करूँगी। आप जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें हमेशा ध्यान रखिए राइट हैंड का अभ्यास करें। राइट मतलब क्या है, सही, सही मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो योर राइट हैंड, आपकी बॉडी का राइट हैंड, इट हैज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी। राइट हैंड, राइट थंब एंड राइट नॉस्ट्रिल। दायां हाथ, दायां अंगूठा और आपकी दाईं नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे। देखिए कितना इजी बताया है मैंने आपको। सीधा हाथ, राइट हैंड, राइट थंब एंड राइट नॉस्ट्रिल। ये मैं शंख मुद्रा बना रही हूँ। शंख मुद्रा आपसे नहीं बनती है तब आराम से कोई भी मुद्रा बना के इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं शंख मुद्रा बना रही हूँ। शंख मुद्रा के लिए बनाने के बाद मेरा हाथ ऐसे, और मेरा हाथ नाक पे कैसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा ना अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग टेक्निक, एक 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 एक। नाउ द टेक्निक फिर से देखेंगे। बंद किया, राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल, उसे मैंने बंद कर दिया। नाउ लेफ्ट से इनहेल, बंद कर देंगे उसे, राइट से एक्सहेल, राइट से ही इनहेल, बंद कर देंगे, लेफ्ट से एक्सहेल। वापस देखिए, लेफ्ट से इनहेल, बंद कर दीजिए,
राइट से एक्सेल, श्वास भरिए राइट से ही, उसे बंद कर देंगे और लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे। एक बार और देखिए, लेफ्ट से श्वास अंदर, उसे बंद कर देंगे, राइट से श्वास बाहर, राइट से ही अंदर, उसे बंद कर देंगे और लेफ्ट से बाहर। पूरे प्रोसीजर में ध्यान ये रखना है कि जिस नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ रही हूँ उसी नॉस्ट्रिल से फिर से श्वास भरेंगे। चलिए आंखें बंद करिए और 5 राउंड्स करेंगे मेरे साथ। आइज क्लोज। जो दूसरा हाथ है वो घुटने पे रहेगा। ज्ञान मुद्रा, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, मुझे तो गलत आता भी नहीं है, एक्चुअली इतने साल से सीख रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर ही बनता है। दिस कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा घुटने पे रखेंगे और उंगलियों को खींचेंगे नहीं, बिल्कुल आराम से स्मूथ ऐसे खींचते हैं ना, शरीर की जो एनर्जी है ना वो जमीन में जाती है, तो जो करा है वो जमीन में ना जाए, उसे होल्ड करके रखिए। यहाँ रखेंगे दूसरा हाथ, शंख मुद्रा एंड स्टार्ट 5 राउंड्स। आंखें बंद एंड प्रैक्टिस। देखिए मैं अभी करेक्शन कराऊंगी आपको इसके अंदर। मैं अनुलोम विलोम की प्रक्रिया जो कर रही हूँ, क्या मेरी सांस की आवाज बाहर आ रही है? नहीं आ रही है, सिर्फ आपको मेरे फिंगर मूवमेंट्स दिख रहे होंगे। आप भी ध्यान रखिए, जो ऐसे कर रहे हैं, देखो मैं जो गलत करके दिखाती हूँ, ये बहुत गलत है, अंदर से आवाज नहीं आती है बिल्कुल भी। कहते हैं ना, ये जो अंदर फिटिंग है, थ्रोट एंड ऑल, लंग्स सब हमारे ही हैं, इनसे अंदर कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए। तो इट इज लाइक हाउ इट शुड बी वेरी स्मूथ। स्मूथ इन द सेंस बिल्कुल आराम से सांस जा रही है और आ रही है, सिर्फ लेने छोड़ने की प्रक्रिया आपको महसूस होनी चाहिए। आप उसे लड़िए मत, आराम से करिए। कंटिन्यू करिए अपने राउंड्स। इनहेल, एक्सेल, inhale and opposite से exhale, inhale, exhale, opposite से ही inhale and exhale। चलिए रिलीज करिए। जितने लोग आज से करेक्शन सीख चुके हैं वो कल से गलत नहीं करेंगे। नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। आवाज क्या रहेगी? आवाज आती ही नहीं है। अभी सांस ले रहे हो, आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है ना, तो बस अनुलोम विलोम को भी ऐसे ही करना है। बस थोड़ा लंबा लेके और लंबा छोड़ना है, लंबा लेके लंबा छोड़ना है, सांस की आवाज नहीं आएगी। बेनिफिट्स ऑफ अनुलोम विलोम इज देयर आर ऑल्सो मेनी बेनिफिट्स। सबसे पहली एंड द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, सांस लेना और सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, तो बॉडी के हर कोने तक, each and every corner of your body gets the ample amount of oxygen। हर कोने तक ऑक्सीजन सप्लाई पूरी होती है, हर जने के लिए ये बेनिफिशियल है। इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, तो एवरीवन शुड प्रैक्टिस अनुलोम विलोम टेक्निक। हमने आपने ध्यान दिया, मैंने अनुलोम विलोम को प्राणायाम नहीं बोला, ये प्राणायाम नहीं है, एक टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक। आप इसे फॉलो करिए। हठ में हमारे अनुलोम विलोम नहीं आता है, तो हम अनुलोम विलोम को एक श्वास की प्रक्रिया बोल के बिफोर प्रैक्टिस, प्राणायाम के प्रैक्टिस के पहले हम इसको कराते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम आपके सामने भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं, लेकिन हम आज यहाँ पे कुछ जो कॉमन लोग करते हैं लंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, हम वो ही प्रैक्टिस करेंगे। इसकी 2 टेक्निक है, बहुत ध्यान से करिएगा। मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, मैं डेफिनेटली शेयर इट ऑन दिस योग विद MLSU वेब पे, दिस FB पेज। इसकी टेक्निक के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिन्हें नहीं करना है और जिन्हें ध्यान से करना है वो ध्यान से सुनिए। हार्ट पेशेंट्स, हाई BP पेशेंट्स इस टेक्निक को बहुत ध्यान से और धीरे करेंगे, और जो नॉर्मल है वो मेरे साथ में कोप अप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसका अभ्यास करेंगे। पहले हम स्लो करेंगे नॉर्मल लोगों के लिए जो इसका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ नहीं है, हाथ ऊपर करने हैं सांस लेते हुए और हाथ नीचे करने हैं सांस छोड़ते हुए। ये प्रॉपर आपका ऑक्सीजन लंग्स, पूरा जो लंग है आपका, अभी नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो कुछ पोर्शन ऑफ लंग्स में ही ऑक्सीजन जा रहा है,
लेकिन अब हम जब ये टेक्निक करेंगे तो हमारे पूरे लंग्स भरते हैं इससे। ईच एंड एवरी कॉर्नर, कहते हैं हर वो अंगूर के गुच्छों जैसे होते हैं लंग्स के अंदर, एल्वेलाइज, मैं टेक्निकल शब्द यूज कर रही हूँ, वहां तक ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ योर लंग, ईच एंड एवरी एल्वेलाई, नीचे तक आपके ऑक्सीजन जाता है। तो वो टेक्निक देखिए, पहले सिंपल फॉर्म में करेंगे, फिर थोड़ा सा हायर फॉर्म में करेंगे, पर आप वही करेंगे जो आपकी कैपेसिटी है। स्टार्ट करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे साइड में, इनहेल एंड रेज द हैंड्स, एक्सेल एंड कम डाउन। समझ में आया? वापस देखिए, इनहेल एंड एक्सेल, सिर्फ 10 बार करना है और रेस्ट करना है। हार्ट बीट्स हाई होती है इससे, 10 बार करके रुक जाइएगा। आंख बंद करिए, सिर्फ सुनिए, इतनी क्लैरिटी है इंस्ट्रक्शंस में कि आपको समझ में आएगा। आंखें बंद करिए, मुट्ठी बनाइए, शोल्डर्स क्या रखिए। नाउ स्टार्ट, काउंट करिए मन में 10 राउंड एंड स्टार्ट। रिलैक्स एंड रिलीज। देखिए, इससे आपकी हार्ट बीट्स बढ़ी है, इससे हल्के चक्कर भी आते हैं। जिन्हें चक्कर आ रहे हैं वो थोड़ा आराम करिए, बिल्कुल शांत बैठिए, बिल्कुल आराम से बैठिए, अपने हार्ट बीट्स को कंट्रोल करिए। हार्ट बीट्स जब तक नॉर्मल ना हो जाए, अगली बार नेक्स्ट राउंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इस चीज़ के 3 राउंड्स ये हमने थोड़ा सा स्लो किया है। अब जो हम नॉर्मल इसका करेंगे थोड़ा सा लिटिल फास्ट फॉर एवरीबडी। स्टार्ट करने के लिए सेम प्रोसीजर, स्टार्ट। आराम, हार्ट बीट्स नॉर्मल, नेगेटिव प्रेशर नहीं। हार्ट पेशेंट्स, हाई बीपी पेशेंट्स, प्लीज ध्यान रखिए, ध्यान से करिए। हार्ट बीट्स नॉर्मल। थर्ड टेक्निक, चेस्ट एक्सपांशन। जब हमने यूं करा तो लंग्स भरते हैं, तो अब हम थोड़ा सा फॉरवर्ड एक्सपांशन करेंगे तो लंग्स में और ऑक्सीजन जाएगा। देखेंगे इस टेक्निक को, हाथ सामने, और जैसे अपन कुछ खींचते हैं ना, ये लोहार की धोकनी वाली आवाज जो आ रही होगी, आप इसे फील कर रहे हैं? कोशिश करिए 10 स्ट्रोक्स वंस अगेन, स्टार्ट। चेस्ट एक्सपांशन, आपने देखा कितना हमने उसको खोला है ताकि लंग्स को पूरा स्पेस मिले, पूरा ऑक्सीजन जाए और पूरा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आंखें बंद करके पहले हार्ट बीट्स को नॉर्मल करिए। जब तक हार्ट बीट्स नॉर्मल हो जाती है, मैं अगली प्रक्रिया नहीं कराऊंगी। बिल्कुल हार्ट बीट्स को नॉर्मल, आंखें बंद, ब्रेन, आईज, माइंड, हार्ट, एवरीथिंग टू बी रिलैक्स्ड फर्स्ट। बेनिफिट्स आपको पता पड़ ही गए होंगे। इट्स अ कंप्लीट लंग एक्सरसाइज। पूरे लंग्स को आपके ईच एंड एवरी कॉर्नर, मैंने कहा ना, लंग्स के ईच एंड एवरी कॉर्नर तक आपके ऑक्सीजन सप्लाई से होता है। तो इस जो दौर चल रहा है, इसमें द मेन फोकस इज ऑन आवर लंग्स। सो बेटर टू प्रैक्टिस दिस टू इम्प्रूव योर लंग कैपेसिटी। कहते हैं ना, अगर ये एक और अगला करा रही हूँ मैं, उज्जैय प्राणायाम, इन 2 की प्रैक्टिस अगर आपने रोज कर ली सुबह शाम, इन योर लाइफ you'll never suffer with any lung problem, because आप इतने सक्षम हो जाएंगे उन जर्म से फाइट करने के लिए, तो आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे। तो एक हद तक 99% हम है कि हम थोड़े से सुरक्षित, लेकिन फिर नियति से कोई लड़ नहीं सकता। जब लिखा है तब तो ऑल हैज टू बी डन। चलिए, नेक्स्ट इज उज्जैय प्राणायाम। थोड़ी बात बीच में करती रहती हूँ ताकि आप लोग का भी मन लगा रहता है और हम भी थोड़े से। चलिए, कम ऑन,
नेक्स्ट करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है, हम आराम से यहाँ से, इसमें टेक्निक अलग है। हम सांस भरते हैं नाक से, सांस छोड़ते हैं, कभी वो करा है ना भंवरे वाली आवाज वाला प्राणायाम भ्रामरी, तो आराम से सांस छोड़ी लेकिन नहीं, इसमें हमें सांस भरनी है वो कहाँ से, कंठ से। ये जो खड्डा होता है ना हमारे यहाँ पे, इससे स्नोरिंग साउंड, खराटे की आवाज की तरह सांस आपको भरनी है और उसे अंदर रोकनी है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं, बीपी पेशेंट्स हैं, वो सांस रोकेंगे नहीं, सिर्फ भरेंगे और छोड़ देंगे, उन्हें कुंभक नहीं लगाना है, ओनली पूरक एंड रेचक। टेक्निक देखेंगे एक बार, साथ में कर सकते हैं तो कोशिश करिए, फिर 2 राउंड और, दैट मीन्स टोटल 3 राउंड हम इसके अभ्यास करेंगे। स्टार्ट करने के लिए, एक्सक्यूज मी, स्टार्ट करने के लिए स्पाइन स्ट्रेट, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए आप कंफर्टेबली। देखिए पाँव पे कहीं दर्द वर्द हो रहा हो तो जोर मत डालिए, टांगे खोलनी हो तो आराम से खोल सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबली, बस ध्यान रखना है अपर पोर्शन शुड बी स्ट्रेट, अंदर के ऑर्गन्स पे कोई दबाव नहीं। टांगे खोलनी है तो खोल सकते हैं, आराम से बैठिए आप, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, कमर सीधी। टेक्निक ऑफ उज्जाई इज, पहले लंग्स को पूरा खाली कर दीजिए और यहाँ से सांस लेंगे, खराटे लेते हैं वैसे। थोड़ी सी खांसी आती है, थोड़ा सा खिचखिचपन होता है, लेकिन कोशिश करिए जितना लंबा लेंगे और अंदर जितना लंबा रोकेंगे तो लंग्स तक पूरा अंदर ईच एंड एवरी कॉर्नर तक आपके ऑक्सीजन सप्लाई। और हमारा फूड क्या है अभी, लंग्स और इन सब चीजों बॉडी का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे वी हैव टू फोकस, द वर्ड ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड टू द लंग्स। स्टार्ट बोथ द हैंड्स ऑन द नीज। टेक्निक देखेंगे, आंखें बंद, आई डीप इनहेल एंड एक्सेल। मैं लंग्स को पहले खाली करूंगी और फिर यहां से सांस भरना शुरू करूंगी। ये मेरी टेक्निक थी, ये मेरा एक उज्जाई था, मेरी लंग कैपेसिटी थी कि मैं इतनी भर पाई, इतना रोक पाई। और भरी हुई दूषित वायु को जब हम बाहर एक्सेल करते हैं, जब प्योर भर ली और जब इम्प्योर बाहर निकल रही है, तो हम क्या करा, मैंने नॉस्ट्रिल बंद, मैंने कहा ना राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल, और लेफ्ट से गंदी श्वास बाहर। ये मेरी कैपेसिटी थी, अब आप करेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 2 राउंड्स और। स्टार्ट करिए, श्वास भरिए, छोड़ दीजिए, स्टार्ट। जालंधर बंद लगा के इसे रोकते हैं, लंग्स में भरी हुई हवा को रोकते हैं और वापस रिलीज करके गर्दन ऊपर, सांस छोड़नी नहीं है, और फिर धीरे से नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास बाहर। एक बार फिर से श्वास भरिए, छोड़ दीजिए, स्टार्ट। रिलीज। ये था उज्जाई प्राणायाम। आपने देखा प्रोसीजर के अंदर जो नॉर्मल लोगों ने किया है, कुंभक लगा के जो हमने किया है, इसमें क्या ध्यान दिया हमने, हम सांस को अंदर रोक रहे हैं।
आपने देखा कभी कहीं कचरा फंस जाता है, एग्जाम्पल मैं बहुत देती हूँ, जैसे कहीं कचरा किचन में ही अगर कचरा फंस जाता है तो हम अगर उस पर अगर हाथ रख देते हैं थोड़ी सी देर के लिए तो अंदर वैक्यूम इकट्ठा होता है, और जब जैसे ही हाथ हटाया तो वो जो पाइप है वो पानी को सक्शन की तरह खींचता है, राइट। आई थिंक कुछ महिलाएं देख रही हो या कुछ मेल्स भी देख रहे हो तो उन्हें इसका नॉलेज हो, तो वो जो सक्शन की तरह खींचता है ना, सेम प्रोसीजर इज देयर इन दिस उज्जयी प्राणायाम। हमने लंग्स भर दिए और सांस को रोक लिया, अंदर सांस को रोक लिया, हर जगह हमने ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी की रोक दी है। रोकने के बाद जैसे ही हमने फिर से सांस ली तो क्या हुआ, जहां जहां ऑक्सीजन जाना था वहां फुल स्पीड से सब तरफ जाता है। कहते हैं ब्लड कैपिलरीज में जहां जहां अवरोध होते हैं ना, वो फुल स्पीड से जाता है ब्लड और कचरे को, गंदगी को आगे खिसकाता है। तो इट्स ऑल रिलेटेड, ऑल टेक्निकल थिंग्स, इन सब पे रिसर्चेस हो रखी है, सर्वे हो रखे हैं। तो ये दोनों प्राणायाम रामबाण हैं अभी के दौर के लिए भी और आपकी लाइफ टाइम के लिए। आप इन्हें अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। पर ध्यान ये रखिए, जो हार्ट पेशेंट्स है, बीपी पेशेंट्स है, वो बीच वाला जो पार्ट है ना रोकने का, चालन दर बंद लगा के, वो नहीं करेंगे। सिर्फ लेना है और छोड़ देना है, लंग्स भरने हैं और छोड़ देना है। चलिए, थोड़ा टाइम भी शॉर्ट है, मुझे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस भी है, आई हैव टू बी इन टाइम लिमिट। विल बी प्रैक्टिसिंग भ्रामरी प्राणायाम 3 times। उसके लिए हम दोनों अंगूठे हमारे, भ्रामरी आपने करा होगा, आपको आता भी होगा, जिन्हें नहीं आता है मैं समझाना चाहूँगी। भ्रामरी भ्रमर शब्द से आया है और संस्कृत में कहते हैं ना भ्रमर, भंवरा। तो देखा ना, भंवरा आवाज़ आती है, हमिंग बी वाली साउंड है इस प्राणायाम में। सूदिंग एंड सॉफ्ट आवाज़ आपके गले से आनी चाहिए। इनहेल करना है, पूरा एक्सेल करके म की ध्वनि अपने यहाँ से गले से, कंठ के ऊपर, गले के ऊपर के यहाँ से आपको निकालनी है। सुनने में सुहानी लगे, कंपटीशन नहीं करना है। अगर आपकी वाइफ भी कर रही है, आपके ब्रदर सिस्टर्स भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज़ तेज आ रही है, मेरी आवाज़ कम आ रही है। बिल्कुल स्मूथली इस चीज़ को करिए, उससे आपको अंदर शांति मिलेगी। 3 राउंड्स करेंगे, पर ध्यान रखिए भ्रामरी के बाद लास्ट में आंखें नहीं खोलनी है। मैं देखूंगी वो व्यूज देख के कि कितने लोग चीटिंग कर रहे हैं। चलिए, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ घुटनों पे। फर्स्ट, दोनों अंगूठे कान में बंद। आप पहले कान बंद मत करिए, नहीं तो आप सुन नहीं पाएंगे टेक्निक क्या है। कान बंद करते हैं। फर्स्ट फिंगर जो है हमारी आंखों के ऊपर, बाकी की 3, फर्स्ट फिंगर दैट इज द इंडेक्स फिंगर अबव द आईब्रोज, आईब्रोज के ऊपर पहली फिंगर, तर्जनी अंगुली, बाकी की 3 आपकी आंखों के ऊपर, आंखें पूरी तरह से बंद। ये दोनों जो अंगूठे दिख रहे हैं ये हम कान के ऊपर रख देंगे। अब मुझे बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं गहरी श्वास भरूंगी और इसके 3 राउंड्स करूंगी। गहरी श्वास भरेंगे और म की ध्वनि से बाहर निकालेंगे। जिनके 3 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल शांत बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएं। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है। ये जो म की ध्वनि हम निकालते हैं वो हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, तो हार्ट पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक, कहते हैं रामबाण कहते हैं इसे। इसका अभ्यास हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, और हम सभी के लिए जो इतने स्ट्रेस में रहते हैं हम लोग, इसके अभ्यास से हमारा मस्तिष्क रिलैक्स होता है। आंखें बंद रखिए, आईज क्लोज्ड। मैं बार बार कह रही हूँ, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद।
दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, घुटनों पे आराम से बैठिए, हार्ट बीट्स को नॉर्मल करिए, मन शांत, आंखें बंद रखिए, जस्ट फॉर अ मिनट आंखें बंद। एक गहरी श्वास अंदर भरिए और छोड़ दीजिए। एक गहरी श्वास अंदर भरिए और छोड़ दीजिए। मन शांत। शरीर में आपको जहाँ जहाँ प्रेशर महसूस हुआ उन सब पार्ट्स पे कंसंट्रेट करते हुए उनको बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं। Your body is completely tension free. Mind relaxed. Your forehead is completely relaxed. आपके दिमाग में कुछ भी आता है उसे आने दीजिए और जो जाता है उसे जाने दीजिए। Your mind is completely relaxed. Your eyes are softly closed. आपकी आंखें कोमलता से बंद। आपके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल सामान्य। Your facial expression is completely blank. चेहरे पर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं। हार्ट बीट्स धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी है। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से नॉर्मल। एक गहरी श्वास अंदर भरिए और बाहर छोड़ दीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण मेरे साथ। डीप इनहेल एंड स्टार्ट। एक बार फिर से गहरी श्वास अंदर एंड स्टार्ट। एक बार फिर से ओम बोलते वक्त अपने होठों पे हो रहे कंपन को महसूस करते हुए एक बार फिर से करेंगे। डीप इनहेल एंड स्टार्ट। बिल्कुल शांत। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी हथेलियों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। हथेलियां बिल्कुल गर्म। अब धीरे से अपने दोनों हथेलियों को, ध्यान रखिए मैंने कहा है अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। सारी एनर्जी जो आपको इस पूरे योग सत्र से मिली अपनी आंखों की ओर से अपने पूरे शरीर को देंगे। सामने की ओर हाथ जोड़ेंगे। अपने ईश्वर की छवि अपने सामने देखेंगे और अपने ईश्वर को याद करते हुए उसे धन्यवाद करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप कोशिश करिए इसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ भी क्वेरीज हो तो आप इस FB पेज पर आप डाल सकते हैं, तो वी कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।